राधे राधे सभी प्यारे व्यूअर्स को आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। एंड यस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो जी 27 अगस्त से एक दिन पहले हमारे कान्हा जी का बर्थडे था और 27 अगस्त के एक दिन बाद पारस का बर्थडे था। तो ये व्लॉग स्पेशल पारस के बर्थडे का ही है जो कि मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि पारस मेरे भाई हैं, सबसे छोटे वाले, जो कि अभी फाइनल ईयर में अपने कॉलेज के और बीसीए परस्यू कर रहे हैं। तो ये पारस है, इनसे आप मिलिए, आज इनका बर्थडे है। तो कमेंट सेक्शन में विश भी कीजिए, बहुत सारी विशेस भी दीजिए, ब्लेसिंग्स भी दीजिए। आज पारस का 21st बर्थडे और 21st बर्थडे तो वैसे ही बहुत स्पेशल होता है बॉयज़ के लिए, जैसे गर्ल्स के लिए 18th या 16th होता है। तो आज फाइनली अभी एडल्ट हो चुका है, 3 ईयर्स में आ चुका है। तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और व्लॉग शुरू करते हैं ऑथर से, क्योंकि ऑथर हमारे घर का स्टार बॉय है और भाई हर रोज़ रेडी रहता है ये पोज करने के लिए। जैसे ही मैं इसको बोलूँ ऑथर कैमरा व्लॉग बन रहा है तो खुश होता है, और ज़्यादा परेशान करे तो भौंकने भी लगता है और फिर उसको पैम्परिंग चाहिए। तो पारस का बर्थडे था आज 28 को, तो कल मैंने उसको क्लास से सीधा घर ही बुला लिया था और पारस आ गया था। तो ऑथर ही सबसे ज़्यादा खुश होता है पारस के आते ही। मन तो हमारा भी नहीं लगता उसके बिना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड और खुश होता है उसके आने से वो ऑथर ही है। उसको अपना खेलने के लिए पार्टनर मिल जाता है। तो पारस को मैंने उसको बताया कि भाई तेरे बर्थडे का व्लॉग बन रहा है तो पोज कर दे, तो स्माइल तो कर दी, लेकिन उसके बाद अपने आप ही ख़राब भी कर दिया और मैंने बिल्कुल एडिट नहीं किया, इसको कट नहीं किया। और घर आते ही इसकी फरमाइश थी चाय और हलवे की, तो भाई साहब की फरमाइश पूरी करी है। बस चाय हलवे का एंजॉय लेने के बाद वो प्लॉट चला गया, उसको बाबा के साथ टाइम स्पेंड करना था। तो इतने हम लोग रेडी हो गए कि उसको आते ही ये था कि आज मैं आया हुआ हूँ तो बाहर चलो डिनर के लिए। तो बस बच्चों की फरमाइश के लिए हो गई रेडी और निकलते हैं डिनर के लिए। उससे पहले मैं नीचे आ गई थी कार आगे पीछे करने के लिए, और पारस भी नीचे ही था। तो नीचे आके देखा तो सब बैठे हुए थे, फैमिली टाइम चल रहा था, सब बातें कर रहे थे। तो मैं भी थोड़ी देर बैठ गई लड्डू के पास। कभी स्पेशली फैमिली इंट्रोडक्शन व्लॉग शूट करूँगी, उसमें आप सबको पहचान जाओगे कि कौन कौन है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब आप कंटिन्यूसली मुझे 5-6 महीने देखोगे तो सब पहचान जाओगे कि ये वो है। जैसे हम और भी व्लॉगर्स का जब देखते हैं तो हम पहचान जाते हैं। तो बस जी बातें करते करते आ गए हैं और अपने आप ही रास्ते में पारस ने एक प्लान कैंसिल कर दिया कि डिनर नहीं करना, नॉर्थ इंडियन नहीं खाना, आज मुझे चाइनीज़ खाना है और वो भी स्ट्रीट साइड। भाई पेट तो ख़राब होता है इसका इस चीज़ से, बट ये मानता नहीं है, इसको स्ट्रीट साइड फूड ज़्यादा पसंद है। तो बस खाने का एंजॉय किया, जो भी इसको मलाई चाप और चाइनीज़ आइटम जो भी सब खाना था वो खाने के बाद हम आ गए बेकरी। गाइस हमारी मम्मी थोड़ी सेलेक्टिव है केक फ्लेवर्स को लेके, तो पहले उन्होंने टेस्ट किया उसके बाद लिया, और मैंने अपने लिए ब्राउनी ले ली थी, मुझे हॉट ब्राउनी कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो बस केक लेने के बाद हम आ गए थे घर। और पारस अपना बर्थडे 28 को नहीं सेलिब्रेट करता, बिकॉज इसने अपने सबसे ज़्यादा क्लोज पर्सन को 28 डेट मतलब तारीख को खो दिया था। तो बस इसको वो तारीख अब पसंद ही नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि चलो भाई बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि बच्चे का बर्थडे ही छोड़ दें, इसलिए सिर्फ 27 को हम नॉर्मली एक छोटा सा केक कटवा दिया और ऐसे इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ तो ये बचपन से ही नहीं सेलिब्रेट करता था बर्थडे, और कुछ माजी 28 को चली गई तो उसके बाद तो इसको बिल्कुल मन नहीं करता सेलिब्रेशन का या किसी चीज़ का। तो बस केक काट लिया, आपस में ही सेलिब्रेट कर लिया, भोग का निकाल दिया। तो उसके बाद ये मिड नाइट मतलब बातें करते करते हमें 1-2 बज गए थे। तो 2 बजे भूख लगी तो फिर कहता मुझे मन है कुछ खाने का। क्यों? क्योंकि खाने के टाइम पे तो चाइनीज़ खा लिया, वो तो बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। फिर लगी भूख तो रख दी फरमाइश। अब दीदी का भी हाथ फटाफट चलता है तो दीदी ने बना दिया नान मटर पनीर और कोक, तो ऑल टाइम फेवरेट बच्चों की। तो ये अगले दिन सुबह की क्लिपिंग है, और ऑथर से सुबह फिर से हुई, जैसे व्लॉग ऑथर से शुरू हुआ था सुबह भी ऑथर से हुई। जी अपना काम में बिजी थी। आज 28 तारीख की मॉर्निंग की ये क्लिपिंग्स हैं। तो 28 की मॉर्निंग बर्थडे मॉर्निंग थी, तो सबसे पहले मैंने जो गुड़ और ये सब चीज़ें मंगवाई थी, रात को दाल भिगो के रख दी थी, वो सब सेग्रीगेट किया और पैक करके नीचे गाड़ी में लेके आई। गाड़ी में लोड कर दिया है जो भी हमें सामान लेके जाना है। तो गुड़ तो मैंने एक बाल्टी के अंदर पैक कर लिया था, और जो दाल रात को भिगोई थी, चने की दाल सोक कर दी थी, वो एक डब्बे में कर ली। ईजी हो गया हमें भी कैरी करने में। तो चलो जी निकलने की तैयारी करते हैं। तो बर्थडे है तो सबसे पहले बर्थडे पे जाएंगे बाबा के पास। तो पारस पहले ही कह रहा था कि मैं पहले प्लॉट जाऊंगा, उसके बाद कहीं चलेंगे मंदिर या जो भी है। तो मैंने गाड़ियाँ निकाल दी, आगे पीछे सब कर दी हैं। जो बाहर जाने वाली है उनको बाहर खड़ा कर दिया, जो वापस पार्क करनी थी उसको वापस घर में आके पार्क कर दिया। थोड़ा सा यार यही चक्कर पड़ता है, एक तो गली में जगह नहीं होती खड़ी करने की, और बाकी निकालनी तो पड़ती है गाड़ी। तो अभी फ़िलहाल के लिए 2 गाड़ी लगा दी है गली में ही,
और बाकी अब तीसरी वाली को निकालते हैं और हम अपना चलते हैं, बाद में देखी जाएगी, वापस आगे पार्क कर देंगे। तो निकलते निकलते ऑथर ने भोपो भोपो शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा उसको कंसोल करना भी ज़रूरी है। अगर भौंकता हुआ छोड़ जाती हूँ तो वो बहुत परेशान हो जाता है और मम्मी कहती है बाद में बहुत क्रैंकी बिहेव करता है। तो उसको थोड़ा सा कंसोल करने के बाद निकलते हैं। घर से निकल के पहले तो हम गए प्लॉट में, उसके बाद शाम मंदिर में हाथ जोड़ने के बाद लिया चारा, और अगला जो स्टॉप है वो है गौशाला का। तो उससे पहले नजफगढ़ रोड्स को क्रॉस करते हुए हम लोग गए हैं। पहले यार यही नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि कौन सी वाली गौशाला में जाना है, तो उससे पहले सोचा कि चलो कोई नहीं, बटरफ्लाई के पास में पहले हरा चारा ले लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सी तरफ चलना है। बटरफ्लाई स्कूल वाले रोड पे ही एक गोडाउन है जहाँ से हम चारा लेते हैं डालने के लिए। तो बस ये ले लिया है और निकले आगे। तो गायें मिल गई थी यहाँ रास्ते में ही, तो सोचा पहले इन्हीं को ही दे देते हैं। एक तरफ तो थॉट दिमाग में ये आता है कि जो गौशाला की गायें होती हैं उनको तो देखो गौशाला वाले भी खिला देते हैं, हम जैसे लोग और भी आप सब जैसे जाके वहाँ पे सेवा कर लेते हैं। जो गायें रोड पे हैं या जो कूड़ा खा रही होती हैं उनको देना ज़्यादा मैं प्रेफरेबल समझती हूँ। बट एक सच्चाई उनकी ये भी है कि यार पता नहीं कूड़ा खाने वाली जो गायें हैं जो उधर कूड़ेदान के आसपास होती हैं, उनको ना कभी आप अच्छी चीज़ लाइक जैसे गुड़ या फिर केला या ये दे के देखो, खाती नहीं है, पता नहीं किस लिए। या तो हो सकता है कि वो उस चीज़ को खा खा के, प्लास्टिक को खा के, या जो भी उसमें वेस्ट होता है हमारा वेजिटेबल वेस्ट वगैरह होता है, तो उनको खा के छिक चुकी होती हैं। पता नहीं रीज़न क्या है, बट मेरे साथ 4-5 बार ये चीज़ हुई है कि अगर मैं रोटी गुड़ या फिर कुछ लेके जाती हूँ तो बहुत कम खाती हैं। नांगलोई से नलौठी तक आते आते जो भी हमें रास्ते में गायें दिख रही थी तो हमने उनको जो भी देना था, किसी को केले दे दिए, किसी को गुड़ दे दिया, थोड़ा सा हरा चारा दे दिया। हरा चारा मैं रोड पे नहीं फैलाने देती, जस्ट बिकॉज कि वो थोड़ा सा खाती है, बाकी छोड़ देती है और वो पैरों में लग के, टायर्स पे लग लग के पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाते हैं। तो हरा चारा मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती कि रोड पे डालूँ। रोड वाली गाय को सूखा सामान खिलाओ जो वहीं की वहीं खा ले, और नहीं भी खाएं तो आप वापस उठा के दूसरी गाय को दे दो या अपनी पॉलीथीन में वापस डालो। लेकिन हरा चारा रोड पे फैलाने का कोई लॉजिक नहीं होता। तो निलौटी के बाद अब प्लान बना के हम बक्कर वाला चले जाते हैं, वहाँ पे गौशाला है। बहुत सारा सामान हमारे पास बच गया था, रोड पे गायें कम थी, तो अब चलते हैं बक्कर वाला। और जल्दी जल्दी में एक छोटी सी गलती आज ये हो गई कि ना तो कोई टॉवल ना हैंकी कुछ था गाड़ी में, और सबसे बड़ी बात पानी भी नहीं था। तो जो हाथ गंदे हुए थे वो बस ऐसे नैपकिन टिश्यू पेपर जो पड़े थे उनसे साफ़ तो कर लिए, लेकिन चिप नहीं जा रही थी। तो पारस तो एक ही हाथ से ड्राइव कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, चिप हो रहा था गुड़ की वजह से। रनोला से आगे मेन रोड पे जाम था, तो हमने वापस वहाँ से यू टर्न लिया और रडार वाले रास्ते से नाले नाले होते हुए बक्कर वाला जा रहे हैं। मुंडका, रनहोला, दिचाऊ जो यूआर जहाँ से शुरू होता है, ये जाम तो इतने फेमस हो चुके हैं कि आप किसी भी टाइम चले जाओ और किसी दिन चले जाओ, मिलने ही मिलने हैं। तो चलो अब तो हम तो आ गए गौशाला। आप सिनेमेटिक्स एंजॉय कीजिए हमारे काउ शेल्टर विजिट के।
सिनेमैटिक वीडियो के साथ गाना सुन के तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि सच में ही वृंदावन पहुंच गए हैं। और गायें हैं, हरा चारा है और उसके साथ साथ कृष्ण जी की बांसुरी की आवाज़ है। तो सच में ही बहुत आनंद आया। देखिए ना, अगर वीडियो में इतना आनंद आ रहा है तो वहाँ जाके और गौ सेवा करके कितना आनंद आया होगा। बर्थडे का दिन शुरू करने से इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता था। तो बस मैंने भी ये तरीका इसलिए चूज़ किया कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और जैसे उसका 21st बर्थडे, तो उसको बहुत पॉजिटिविटी और एक नया चैप्टर है लाइफ का। तो इसलिए अच्छा है, अच्छे तरीके से शुरू किया जाए। तो गौशाला के बाद आ गए हैं घर। बीच का मैंने मिस कर दिया शूट करना क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। आके नहा के फटाफट से ब्रंच किया, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और राजमा चावल, सैलड, रायता मम्मी ने पहले से ही सब रेडी करके रखा हुआ था। हम तीनों फटाफट से नहाए हैं और नहा के हमने ब्रंच किया है। और आपको पता है कि राइस तो ऑथेंटिक तरीके से ही खाने में मज़ा आता है। बहुत मज़े आते हैं हाथ से खाने में, सच में ही। राजमा चावल, दाल चावल। और आज ऑथर को भी केक से रोटी मिली है क्योंकि रात को हमने इसको नहीं दिया था केक, ज़्यादा मीठा हो जाता है इसके लिए। तो इसको खाना खिलाने के बाद बस आज हमारा ब्रंच हो गया। और आज मैं पूरे दिन रेस्ट करूँगी बिकॉज सुबह जल्दी उठी थी। तो राधे राधे, फिर से मिलते हैं, बाय बाय।